आपको इंट्रोड्यूस करवाना है पेशेंट से कि मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, और मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, उसकी इजाजत के बाद हम लोग हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं। तीसरी बात ये है कि जो पेशेंट की पर्सनल एक्टिविटीज, जैसे हॉस्पिटल में वार्ड में एक पेशेंट है या ओपीडी में ही पेशेंट बैठा है, वो किसी और से बात कर रहा है या कुछ खा पी रहा है, तो हमारी वजह से उसको कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब हमारी वजह से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पेशेंट को हमने उससे पूछना किस बात का होता है, जो उसकी करंट इलनेस होती है, ठीक है। और इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि हमने पेशेंट की बात सबसे पहले सुननी होती है, उसके बाद उससे कुछ पूछना होता है, जिसमें यह है कि फर्स्ट लिसन टू द पेशेंट एंड देन आस्क द क्वेश्चन टू द पेशेंट। हिस्ट्री टेकिंग में हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जो कि होते हैं सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, असेसमेंट डाटा और प्लान ऑफ केयर, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा में हम क्या पेशेंट सब्जेक्ट के बारे में उससे पूछते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट स्टेप नेम, पेशेंट का नेम, ठीक है, पेशेंट की एज। एज पूछना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ डिजीजेस एज से रिलेटेड होती हैं, जैसे बच्चे होते हैं तो उनमें पोलियो, उसके बाद चिकन पॉक्स, कम्युनिकेबल डिजीज जितनी भी बच्चों में आ जाती हैं, तो वो अगर हम एज पता चल जाएगा तो हम उन चीजों पे फोकस करेंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे फीमेल्स वगैरह होती हैं तो उनमें ओल्ड एज में डिफरेंट डिजीजेस आ रही होती हैं, या जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें मैलिग्नेंसीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस वगैरह ज्यादा होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेक्स, नेम हो गया, एज हो गया, उसके बाद सेक्स। अब सेक्स रिलेटेड डिजीजेस भी होती हैं, जैसे कुछ फीमेल्स में डिजीजेस हैं जो सिर्फ फीमेल्स में होती हैं, और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो मेल्स रिलेटेड होती हैं, ठीक है। हम सेक्स पूछ लेंगे तो हमें ये फायदा हो जाएगा। ऑक्यूपेशन पूछने से हमें क्या पता चलेगा, 4th स्टेप है हमारा सब्जेक्टिव डाटा में ऑक्यूपेशन। अब जैसे कोई ऑफिस में काम करने वाला बंदा है तो उसमें वो वाली डिजीजेस नहीं होंगी जो कि एक कोल माइन में काम करने वाला है, या एक मजदूर जो काम कर रहा है, या खेती बाड़ी जो कर रहा है, उसमें वो वाली डिजीजेस नहीं होंगी। ऑक्यूपेशन हमें बहुत अच्छी डायरेक्शन देती है कि पेशेंट का हमें पता चल जाए, पास्ट हिस्ट्री भी, कि कौन सी डिजीज है पेशेंट को। एड्रेस, फर्स्ट स्टेप है एड्रेस। एड्रेस हमें क्या बताता है, एड्रेस ये बताता है कि जैसे एक पेशेंट है जो कि बहरिया टाउन से आया हो, उसको तो वो वाली डिजीज नहीं होंगी ना जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, ठीक है, मोस्ट चांसेस ये होते हैं कि वो उनको नहीं होंगी। अब जैसे कोई स्लम्स में रहने वाला बंदा है जो मरीज आ गया, तो उसमें वो वाली डिजीज होंगी जो कि हमारी कम्युनिकेबल डिजीज आ जाती है, ठीक है। नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन और एड्रेस, ये हमारे सब्जेक्टिव डाटा में आ गए, ठीक है। आगे हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की बात करते हैं। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होती है, ये वो चीज होती है जो कि पेशेंट आके हमें बताते हैं, ये वो चीज होती है जिसकी वजह से पेशेंट आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये थोड़ा फर्दर आपको बता देती हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि स्टेप 1 में होता है कि पेशेंट डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करवाता है, कि मैं मतलब डॉक्टर पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवाता है, सॉरी, कि मैं एक डॉक्टर हूँ, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, और पेशेंट की इजाजत के बाद उससे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जब हम डाटा ले रहे होते हैं, जब हम पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो हमें साथ साथ नहीं लिखनी चाहिए। जैसे मतलब पेशेंट साथ साथ लिखने का मतलब ये है कि पेशेंट हमसे बात कर रहा है और हम पेशेंट की हिस्ट्री लिखने में बिजी हैं। जब पेशेंट की बात सुन लो, उसका अपने पेज पे हिस्ट्री लिख लो, ठीक है। अब स्टेप 2 पे आ जाते हैं, जो कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है। ये वो चीज होती है जिसके साथ पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं, ठीक है। अब जो एक मतलब मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक पेशेंट है, उसको चेस्ट पेन है, वो हॉस्पिटल आ गया और वो आके यही बताएगा कि मुझे चेस्ट पेन है, ठीक है। आगे मतलब 3rd स्टेप है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में हम क्या करते हैं कि पेशेंट से हम खुद पूछते हैं उस डिजीज के बारे में जिसने जो पहले वो बता चुके हैं। जैसे अगर मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पेशेंट ने आके बताया है कि मुझे चेस्ट पेन है, तो मैं उसे सबसे पहले ये क्वेश्चन करूंगी कि आपको कहाँ पे चेस्ट पेन हो रहा है। चेस्ट पेन तो मतलब चेस्ट का पूरा एरिया है ना, तो प्रॉपर एक मैं उससे लोकेशन पूछूंगी कि आपको कहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है। फिर मैं उससे पूछूंगी कि आपको कब स्टार्ट हुआ ये पेन, उससे ऑनसेट पूछूंगी, ठीक है। और फिर साथ उसके ये पूछ लूंगी कि आपको ये पेन जब से स्टार्ट हुए तब से है, या उसके बाद ये हुआ है कि 1 घंटा ठीक रहा है, या फिर मतलब उस वक्त से अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुअल और सडन में हम क्या देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपका पेन बढ़ रहा था या यकदम से आपको पेन शुरू हो गया, ठीक है। कांस्टेंट में ये है
कि मतलब जब से दर्द स्टार्ट हुआ है तब से अब तक दर्द हो रहा है। इंटरमिटेंट का ये मतलब है कि 1 घंटा दर्द रहा है, उसके बाद कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया। ग्रेजुअल और सडन का मतलब ये होता है कि यकदम से स्टार्ट हुआ है ग्रेजुअल, ग्रेजुअल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर गया, और सडन ये है कि यकदम से ही स्टार्ट हो गया और वो बहुत शदीद दर्द था। ठीक है, उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में थर्ड स्टेप हमारा है करेक्टर पूछते हैं, मतलब किस किस्म का दर्द है। ठीक है, उसकी चेस्ट में पेन है तो वो चुभने वाला है, तेज है, या उसको उसने वैसे टाइट कर दिया, मतलब उसकी चेस्ट को उसने अकड़ा दिया, उसको बहुत ज्यादा मतलब खिंचाव सा महसूस हो रहा है। ठीक है, करेक्टर ऑफ पेन में ये होता है। ये बेसिकली पेन की हिस्ट्री हम ले रहे हैं। ठीक है, रेडिएशन जो है फोर्थ स्टेप ऑफ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में, कि वो दर्द सिर्फ वहीं पे है या कहीं और भी जा रहा है। चेस्ट से पेन कहीं कंधे में तो नहीं जा रहा, बाजू में तो नहीं जा रहा, टांग में तो नहीं जा रहा, या पेट में तो नहीं फैल रहा, तो ये रेडिएशन हम इस चीज को कहते हैं। ठीक है, टाइम कोर्स, डज इट फॉलो एनी टाइम पैटर्न, मतलब या उससे पूछना है कि ये दर्द आपको सुबह होता है, रात को होता है, या दोपहर को होता है, हम उसको टाइम कोर्स उससे पूछते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक स्टेप है कि हम पेशेंट से कहते हैं कि आप यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, मतलब आप आराम पे आपको दर्द ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। एक्सरबेटिंग और रिलीविंग फैक्टर क्या होते हैं कि किसी काम के करने से पेन ज्यादा हो जाए तो उससे हम कहते हैं एक्सरबेटिंग फैक्टर, और अगर हम कहते हैं पेशेंट को कि आप लेट जाओ, आप मतलब रेस्ट करो, तो वो रिलीविंग फैक्टर होते हैं, उससे उसका रिलीविंग फैक्टर भी पूछना है। फिर हमने एक हमारे पास स्केल है जिसको हम कहते हैं विजुअल एनालॉग स्केल। हम पेशेंट के ना फेस को देख के भी उससे पता कर लेते हैं कि उसको कितना पेन है। ठीक है, पेशेंट रिलैक्स बैठा है तो ठीक है, उसे मतलब कम पेन है। पेशेंट नीचे लेट रहा है, दर्द से करा रहा है, मतलब उसको ज्यादा पेन हो रहा है, मतलब सीवियर पेन हो रहा है। ठीक है, सिवियरिटी हम चेक करते हैं स्केल से। स्केल में हमारे पास 1 10 होते हैं, से माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर पेन आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके लिए एक एक्रोनिम दिया हुआ है सोक्रेट्स। ठीक है, साइट, एस एस स्टैंड फॉर साइट, ऑनसेट, करेक्टर, रेडिएशन, एसोसिएशन, टाइम कोर्स, एक्सरबेशन और सेवेरिटी। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप हिस्ट्री टेकिंग कंप्लीट हो गया, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हिस्ट्री टेकिंग का। देन फोर्थ स्टेप है, स्टेप 4 की तरफ आ जाते हैं हम लोग। स्टेप 4 है हमारा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, हमने उससे इंफॉर्मेशन लेनी है, उसकी कोई और इससे पहले प्रॉब्लम हुआ हो। जैसे एक चेस्ट पेन का पेशेंट आया है तो इससे पहले उसको कोई दिल का मसला रहा हो, इससे पहले कोई दिल का मसला रहा हो। ठीक है, इससे पहले उसका ब्लड प्रेशर हाई होता हो, उसको शुगर हो, इस तरह की उससे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछनी है। और ये भी पूछना है कि उसे पिछले दिनों में कोई ऐसी बीमारी रही हो जो अब काज बन रहा हो उस चीज का। ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में ये आ जाता है गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स, मतलब इसके अलावा कोई और इससे इश्यूज आ रहे हो। ठीक है, उसको अगर चेस्ट पेन हुआ है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ हो, उसको सर में दर्द हुआ हो, उसको इसके अलावा कोई और मसला हो। ठीक है, अब स्टेप 5 हमारे पास आ गया है। स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, उसकी पास सर्जिकल हिस्ट्री ले लेते हैं। सबसे पहले तो उससे पूछना है कि आपका इससे पहले कोई दिल का ऑपरेशन हुआ हो, मतलब वो चेस्ट पेन के साथ आया है ना, इससे पहले उसको कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी सर्जरी, उसकी हिस्ट्री हमने ले लेनी है। ठीक है, स्टेप 5 में हम लोग ले लेते हैं ड्रग हिस्ट्री। पेशेंट से हमने पूछना है कि इससे पहले पेशेंट कोई और मेडिकेशन पे रहा हो, जैसे उसको नॉर्मल सर में दर्द रहता हो तो वो पेनाडोल ले लेता हो, उसके मेदे में दर्द रहता हो तो वो राइजिक वगैरह, मतलब इस तरह करके वो इससे पहले किसी भी मेडिकेशन पे रहा है। उसे फिर पूछना है कि आप कौन सी दवाई लेते थे, कितने टाइम दवाई लेते थे, और कितनी कितनी गोलियां दवाई लेते थे। ठीक है, मैं अभी ये सिंपल लैंग्वेज में इसी वजह से बोल रही हूँ ताकि समझ आए, और हिस्ट्री टेकिंग भी हम उसी लैंग्वेज में लेते हैं जो कि पेशेंट को समझ आ रही हो। ठीक है, ये नहीं है कि पेशेंट उर्दू बोल रहा है और हम उसके साथ इंग्लिश बोल रहे हैं। तो पेशेंट के साथ हमारे पास मतलब अच्छी एक लैंग्वेज स्किल भी होनी चाहिए एक डॉक्टर के पास, ताकि वो अच्छे तरीके से अगले बंदे से बात कर सके, अच्छे तरीके से इंटरव्यू ले सके। ठीक है, तो ये पेशेंट, जब हम पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होते हैं ड्रग हिस्ट्री, तो हम पेशेंट से साथ ये भी पूछेंगे कि अगर आप दवाइयां वगैरह लेते हैं तो आपको किसी दवाई से आपको कोई एलर्जी होती हो। ठीक है, ताकि हमारे माइंड में रहे कि पेशेंट को हमने वो वाली मेडिसिन नहीं देनी जिससे उसको एलर्जी
एलर्जी हो रही हो, ठीक है, या वो कोई ग्रुप बता देता है कि मुझे इस ग्रुप की मेडिसिन से एलर्जी हो जाती है। ठीक है, हमारे पास 5 स्टेप कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारे पास 6 स्टेप आ जाता है। 6 स्टेप हमारे पास क्या है, फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि फैमिली हिस्ट्री जैसे कि हम उससे पूछेंगे कि आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज हो, किसी को कार्डियक हिस्ट्री हो, इससे पहले किसी को अंजाइना हुआ हो, किसी को इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो, या कोई भी ऐसी डिजीज जो कि हम पूछ सकते हैं कि उसकी फैमिली में हो। जैसे कोई वो चेस्ट पेन के साथ जो पेशेंट आया, वो कहता है कि मेरी मदर को डायबिटीज थी, मेरे फादर को दिल का मसला था। ठीक है, तो ये फैमिली हिस्ट्री में आ जाते हैं। या उसके बहन भाइयों को हर टाइम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता हो। ठीक है, ये फैमिली हिस्ट्री में आ जाता है। इससे भी हमें एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है अपनी डायग्नोसिस बनाने में। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। देन हमारे पास 7 स्टेप है सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये क्या होता है कि हम पेशेंट के बैकग्राउंड का इससे पता कर लेते हैं। ठीक है, पेशेंट से हम सोशल हिस्ट्री लेते हैं, तो पेशेंट को हम कहते हैं कि आप कोई स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल का यूज करते हो। ठीक है, स्मोकिंग से जैसे बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो कि स्मोकिंग से रिलेटेड हैं, जैसे सीओपीडी वगैरह। ठीक है, जितनी भी हमारी लंग्स की डिजीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्मोकिंग से अफेक्ट होता है, अल्कोहल से अफेक्ट होता है। तो हमने पेशेंट से उसकी सोशल हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट से लाजमी लेनी चाहिए। बहुत सारी डिजीज से हम लोगों के सब बैकग्राउंड मिल जाता है पेशेंट का कि वो स्मोकिंग का एडिक्ट है, अल्कोहल का एडिक्ट है। इसके अलावा जैसे अफ्यून, भंग, हुक्का वगैरह, ये सारी चीजें हम पेशेंट से उसकी हिस्ट्री में पूछते हैं। ठीक है, और पेशेंट जितने भी मतलब एक और स्टेप हमारा यहाँ पे बताया गया है कि पेशेंट के साथ उसका जो अटेंडेंट होता है उसके बारे में भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन उस वक्त लेनी होती है कि उस टाइम वो पैसिव स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, मतलब साथ एक अटेंडेंट बैठा हुआ है, वो साथ बैठ के स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, सोशल हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद 8 स्टेप है हमारे पास। 8 स्टेप में हमने जितनी भी हिस्ट्री ले चुकी होती है उसको हम एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम जर्नल हिस्ट्री ले लेते हैं। जर्नल हिस्ट्री में हमारे पास क्या आ जाता है, हम पेशेंट को उसके सीवीएस सिस्टम के बारे में, सीवीएस जैसे आपको पता होगा, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। उसके बाद हम उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछ लेंगे कि उसको इससे पहले खांसी, नजला, जुकाम, कुछ इस तरह का इश्यू रहा हो। जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में हम पूछते हैं, उसके मतलब उसको नोजिया, वॉमिटिंग, उसके बाउल ब्लैडर मतलब कोई इश्यू चल रहा हो या उसके पेट में दर्द रहता हो, इस तरह का हम उससे पूछेंगे। ठीक है, ये जीआई हिस्ट्री में आ जाएगा। न्यूरोलॉजी का पूछेंगे कि उसको कोई मतलब ऐसा डिफेक्ट जैसे न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट होता है बचपन में, मतलब बच्चा पैदा हुआ है तब से उसे ये इश्यू चल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा भी न्यूरो के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम उनसे पूछेंगे। ठीक है, इसके अलावा जेनिटो यूरिनरी और रीनल सिस्टम। ठीक है, पेशेंट से हम पूछेंगे कि उसके गुर्दों का मसला रहता हो या उससे उसके ब्लैडर का कोई मसला रहता हो, उसके यूरिन का कोई इन्फेक्शन रहता हो, यूटीआई वगैरह जैसे आजकल बहुत कॉमन है। तो हम उनसे इस सिस्टम के बारे में सारी हिस्ट्री लेंगे। फिर जितने भी अगर फिजियोथेरेपी वाले मुझे सुन रहे हैं तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में तो सब बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में हम उनसे ये हिस्ट्री लेंगे कि उनको कहीं स्टिफनेस रहती हो बॉडी में, उनके मसल्स में खिंचाव रहता हो, उनकी कोई बोन्स का इशू हो, जैसे डिफरेंट डिजीजेस बोन रिलेटेड भी होती हैं। ठीक है, तो उनके कहीं कंधे में दर्द रहता हो, तो ये चीजें सारी जो है ना शियाटिका वगैरह जितने भी इश्यूज हैं, जैसे फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन है, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हम उनसे उनके मसल्स, उनकी बोन्स, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। आगे एक स्टेप आ गया साइकेट्री। साइकेट्री अब जो है इसमें हम पेशेंट की किसी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज उसके बारे में उससे इंटरव्यू लेते हैं कि आपको कोई ऐसा साइकेट्री का इशू रहा हो जिसकी वजह से आप किसी मेडिकेशन पे रहे हो या आप कोई साइकेट्री के सेशन वगैरह लेते रहे हो, तो इसकी भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले ली जाती है मतलब पेशेंट से। ठीक है, ये रिव्यू ऑफ सिस्टम्स में आ गया जिसमें बॉडी के सारे वो सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि उस डिजीज के अलावा बाकी सारे हमारे पास आ जाते हैं। इश्यूज उसके बारे में उससे इंटरव्यू लेते हैं कि आपको कोई ऐसा साइकेट्री का इशू रहा हो जिसकी वजह से आप किसी मेडिकेशन पे रहे हो या आप कोई साइकेट्री के सेशन वगैरह लेते रहे हो, तो इसकी भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले ली जाती है मतलब पेशेंट से। ठीक है,
ये रिव्यू ऑफ सिस्टम्स में आ गया, जिसमें इस बॉडी के सारे वो सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि उस डिजीज के अलावा बाकी सारे हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 9th स्टेप। इसमें क्या होता है कि हम समरी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, जितनी भी हमारे पास हिस्ट्री हम लोगों ने कलेक्ट कर ली होती है पेशेंट से, हम उसकी समरी जो है एक दफा पेशेंट से पूछ लेते हैं कि ये मतलब अगेन क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आपने मुझे ये बताया है, पेशेंट की सुन लेते हैं, आपने मुझे इस बीमारी के बारे में ये बताया है, मतलब उससे पूछने के बाद उससे ये कहते हैं कि ये चीजें इस तरह हैं, ताकि हमारे पास जितने भी एरर्स हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, हम उनको रूल आउट कर सकें। ये ना हो कि हमने अपनी हिस्ट्री में कुछ गलत लिख लिया हो। तो ये सारी चीजें क्यों जरूरी हैं? इसीलिए जरूरी है, समरी ऑफ हिस्ट्री इसलिए जरूरी है कि हम पेशेंट की कोई रॉन्ग हिस्ट्री ले चुके हों तो उसको हम उस टाइम पे एरर्स को रूल आउट कर लें, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह सबसे पहले हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के बाद अगर हमने हिस्ट्री सही ली है, उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी सही करेंगे, हमें पता चलेगा कि कौन सा एरिया ज्यादा अफेक्टेड है, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस भी कराएंगे। सब कुछ हिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये मैंने आज आपको जर्नल हिस्ट्री टेकिंग बताया है। इंशाल्लाह इसके बाद आपको प्रॉपर एक एक सिस्टम की हिस्ट्री लेना भी बताएंगे। नेक्स्ट 10th स्टेप है हमारे पास, हम पेशेंट से पेशेंट का फीडबैक लेते हैं। पेशेंट को कहते हैं कि आप मुझसे अपनी बीमारी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। ड्यूरिंग और आफ्टर टेकिंग हिस्ट्री पेशेंट हैव क्वेश्चंस, ठीक है, पेशेंट के पास भी क्वेश्चंस होते हैं। तो पेशेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सुन लेना चाहिए, और जितना भी मतलब पॉसिबल हो उसको आंसर कर देना चाहिए, अदरवाइज सीनियर से हेल्प ले लेनी चाहिए, और फिर मतलब एक फीडबैक लेना चाहिए उससे, ठीक है। देन स्टेप 11 है, उसमें ये है कि हम हिस्ट्री जब हम ले रहे होते हैं, जब स्टूडेंट्स होते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जब हिस्ट्री उनकी कंप्लीट हो जाती है, तो पेशेंट को थैंक यू बोल देना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद उसको बोल देना चाहिए कि मैं अब नेक्स्ट हैंड ओवर करता हूँ एक डॉक्टर को, ठीक है, वो आपको देख लेगा। ये 11 स्टेप हिस्ट्री के कंप्लीट हो गए। अफसर, इट्स अप टू यू। अच्छा, ये एक रह गई हिस्ट्री की एक समरी दी हुई है, ये सारी आप देख लें। अच्छा, तो एंड में आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डॉक्टर तमीना से कह सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो डॉक्टर तमीना है, उनसे आप कह सकते हैं। और मुझे आप सबसे राय भी लेनी है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और अगर हमें भी अच्छा लगा और आप लोगों को भी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तो आप लोग हमें बताइएगा, तो हम उस पे जो है मीटिंग रखेंगे। आई थिंक ये मैम आप क्वेश्चन देख लें। ओके, नॉट शोइंग। ये अलीशा मलिक का मैसेज है कि मैम आई वांट टू नो अबाउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस आफ्टर हिस्ट्री, प्लीज गाइड मी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जो हम हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, जो हम हिस्ट्री ले लेते हैं उसके बाद हम लोग अपनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो भी एक डायग्नोसिस हमारे माइंड में आता है, ठीक है, जो हम उस वक्त डायग्नोसिस लिखते हैं उसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। मतलब अभी हम लोगों ने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया होता, उसकी इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवाई होती, लेकिन हम लोग एक डीडी अपने माइंड में रख लेते हैं कि पेशेंट को ये हो सकता है, उस पे बेस करके हम लोग उसके बाद उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं और इन्वेस्टिगेशंस भी करवाते हैं। लास्ट में है कि हाँ, ये एक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इल्म तुम्हें राह दिखाता है और अमल तुम्हें मकसद तक पहुंचा देता है। सो ये आज का मैसेज रहा। और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर अच्छा मैम, लिसनिंग। ये अल्लाह हाफिज। एक क्वेश्चन मैम, मैम अभी मत जाइएगा, अभी मीटिंग में टाइम है। सो ये दानिया जी लियाकत का एक क्वेश्चन है कि मैम कैन वी यूज मेडिकल टर्मिनोलॉजी इन HOPC, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन? इसमें भी ये हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम पेशेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं
कि मतलब अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज करके हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम पेशेंट की लैंग्वेज में अगर उससे बात करें तो हम उससे कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसमें हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आ रही होती हैं, ठीक है। लिखने की हद तक ये है कि हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनोलॉजीज नहीं होंगे। अच्छा, ओके। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस लेक्चर, मतलब जहां हमारी कोई गलती हो, क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता, हमारा फर्स्ट जी एक्सपीरियंस बिल्कुल। है। जहाँ पे कोई गलती हो हमारी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या अभी बताना चाहे तो बता सकते हैं, ताकि उस चीज़ को हम इम्प्रूव करें। और दूसरा ये कि ओके, सो अलीशा मलिक का क्वेश्चन है कि मैम इन प्रैक्टिकली इसमें history is not usually taken this much detailed, so please tell me the most important point that should not be skipped. मैम आपको नजर आ रही मैं है? आपको बताती हूँ। जी जी। पता है हिस्ट्री इतनी मिनी भी नहीं होनी चाहिए और हिस्ट्री इतनी डिटेल भी नहीं होनी चाहिए। ये अभी जो मैंने आपको बताया ये मैंने जर्नल हिस्ट्री टेकिंग बताया है, ठीक है। जर्नल हिस्ट्री टेकिंग। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट स्टेप बताती हूँ। पेशेंट का सब्जेक्टिव डाटा लेना है, पेशेंट से उसका नेम, एज, सेक्स। आप पेशेंट का नेम पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद उसकी एज पूछ ली है। फिर उसके बाद सेक्स तो हमें पता चल रहा होता है, मेल है फीमेल है। उससे एक शॉर्ट सा एड्रेस, इसमें बहुत थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। फिर पेशेंट खुद ही बता देता है कि मुझे ये मसला है, ये प्रेजेंटिंग इलनेस हो गई, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हो गई। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में अगर पेशेंट मुझे बताता है कि मुझे चेस्ट पेन है, तो मैं उसे कहूंगी कि कहाँ पे है, कितनी देर से है, कब तक रहता है। तो ये मतलब बहुत थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, ये बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले उसके मतलब डेमोग्राफिक डाटा लेना होता है, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, ये चीजें सारी, ठीक है। फिर उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हम सुन लेते हैं, फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। देन उसके बाद पेशेंट से ये पूछ लेते हैं कि आप क्या उसकी इससे पहले कोई मेडिसिन ले रहा है, मतलब कोई ड्रग हिस्ट्री उसकी पूछ ली, सर्जरी पूछ ली। तो ये जो 11 स्टेप है ना, ये मोटे मोटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेशेंट से पूछना बहुत जरूरी है। उसमें हम हिस्ट्री ये नहीं है, ये तो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है ना इस तरह की हिस्ट्री लेना, ठीक है। जो हिस्ट्री है ना मतलब अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया जैसे चेस्ट पेन का, तो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पर्सन हिस्ट्री में चेंजेस भी ला सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हम हर पेशेंट से इतनी ही पूरी हिस्ट्री लेंगे, लेकिन ये मैंने अभी जो आपको बताया ये जर्नल हिस्ट्री टेकिंग बताया है कि एक हिस्ट्री लेने में ये सारे स्टेप्स का मतलब इसको लाजमी देखा जाता है। अच्छा मैम, ये एक और क्वेश्चन आप देख लें, रिदा ताहिर का है कि मैम इफ अ पेशेंट इज एगिटेटेड हाउ वी कैन मैनेज टू टेक हिस्ट्री देन। क्वेश्चन देख ले अगर आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारा डॉक्टर जो है ना उनका बिहेवियर इतना अच्छा होना चाहिए पेशेंट से, क्योंकि उस वक्त हमारा मतलब होता है पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करना। तो पेशेंट के पास जाएं, पेशेंट से एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बात करें। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स जो है वो एग्री हो जाते हैं इस बात से कि वो हिस्ट्री दे देंगे। और अगर पेशेंट नहीं देना चाह रहा तो आप किसी और पेशेंट से ले लें, जिस तरह मैं स्टूडेंट लेवल पे बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर एक डॉक्टर है तो उसने उस पेशेंट से हिस्ट्री लाजमी लेनी है, तो थोड़े टाइम के लिए आप उससे स्पेयर कर देते हो और दोबारा से बुला के उससे अगर हिस्ट्री लेंगे तो वो दे देगा हिस्ट्री। तो पेशेंट से और पेशेंट को बहुत ज्यादा उसको इम्पोज भी नहीं करना कि आप मुझे हिस्ट्री दें, मुझे हिस्ट्री दें। ये सारे स्टेप्स का मतलब इसको लाजमी देखा जाता है। अच्छा मैम, ये एक और क्वेश्चन आप देख लें, रिदा ताहिर का है कि मैम इफ अ पेशेंट इज एगिटेटेड हाउ वी कैन मैनेज टू टेक हिस्ट्री देन। क्वेश्चन देख ले अगर आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारा डॉक्टर जो है ना उनका बिहेवियर इतना अच्छा होना चाहिए पेशेंट से, क्योंकि उस वक्त हमारा मतलब होता है पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करना। तो पेशेंट के पास जाएं, पेशेंट से एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बात करें। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स जो है वो एग्री हो जाते हैं इस बात से कि वो हिस्ट्री दे देंगे। और अगर पेशेंट नहीं देना चाह रहा तो आप किसी और पेशेंट से ले लें, जिस तरह मैं स्टूडेंट लेवल पे बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर एक डॉक्टर है तो उसने उस पेशेंट से हिस्ट्री लाजमी लेनी है, तो थोड़े टाइम के लिए आप उससे स्पेयर कर देते हो और दोबारा से बुला के उससे अगर हिस्ट्री लेंगे तो वो दे देगा हिस्ट्री। तो पेशेंट से और पेशेंट को बहुत ज्यादा उसको इम्पोज भी नहीं करना कि आप मुझे हिस्ट्री दें, मुझे हिस्ट्री दें, मुझे हिस्ट्री दें।
देखो ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है, अगर पेशेंट ने अपना इलाज करवाना है तो वो हिस्ट्री देगा, अगर वो इलाज नहीं करवाना चाह रहा तभी वो हिस्ट्री नहीं देगा। अभी आपको क्लियर हुआ है बच्चे? ठीक है, हमारे पास टाइम भी कम रह गया, आई थिंक कोई 10 मिनट्स हमारे पास रह गए। सो आप लोग हमें भी सजेशन दे के और बताएं कि नेक्स्ट हम कौन सी ऐसी डिजीज़ है या कोई और आइडिया हो आपके पास तो वो हमें बताएं, शेयर करें हमारे साथ कि हम उसमें नेक्स्ट लेक्चर हम उसमें रखें। पेन की टाइप्स वगैरह पे रखें नेक्स्ट लेक्चर, कैरेक्टर ऑफ पेन की। ठीक। अलिशा पेन की टाइप्स पूछ रही है? नहीं, नेक्स्ट जो ये कह रहे हैं ना कि नेक्स्ट लेक्चर हम रखें तो पेन के टाइप्स में रखें। ओके जी सही हो गया। आइडिया अच्छा है। और ये तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इंशाल्लाह इसके बाद आपको अच्छा सुनने को मिलेगा, अच्छा सीखने को मिलेगा। सो अलीशा मलिक एग्जामिनेशन एंड एवेल्युएशन का कह रही है। यस इंशाल्लाह। और कोई आइडिया या शेयर करना चाहे या इस मीटिंग के हवाले से सबकी राय जानना ज़रूरी है कि हमें पता लगे कि मीटिंग कैसी रही, कहाँ पे गलती हुई, क्या हुआ, तो काइंडली सब बताइएगा ताकि हमें पता चले नेक्स्ट टाइम हम उस चीज़ को इम्प्रूव करें। आप ये स्लाइड शेयर के बारे में आई सीन योर स्टोरीज और मैंने पूछना था लेकिन चलो मैं बता देता हूँ यहीं पे सबको, आपके साथ भी और सबके साथ मैं शेयर करता हूँ। अदल फाउंडेशन के हवाले से, अदल फाउंडेशन एक वॉलंटियर बेस्ड इदारा है, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी और इंटरनेशनली भी रजिस्टर्ड है। ये वॉलंटियर बेस मतलब ये नहीं किसी को तनख्वाह देना, पैसे देना, ये बिल्कुल जो हमारे साथ वॉलंटियर्स है फ्री काम करते हैं, किसी को कोई सैलरी कुछ नहीं मिलता और अल्लाह के लिए काम करते हैं, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए। अदल फाउंडेशन ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो चला रही है, उसमें अभी रमज़ान में जो है इफ्तार का प्रोग्राम है और दस्तरखान हमारा कोई 5 महीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और इसके साथ फिजियोफरोल हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है। इस तरह हमने अभी तक कोई 40 फ्री मेडिकल कैंप्स हम लोग कर चुके हैं पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में, और हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं। पार्टिसिपेट करना चाहे और बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? I'm saying if I'm willing to should I like participate or volunteer in your foundation? जी जी श्योर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। ओके मैम, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी पड़ती है या ऐसे ही बस I should join you guys or? हाँ, आप मुझे मैसेज करेगा ना, मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको फर्दर गाइड कर दूँगा, ठीक है? मेरा नंबर पे जितना चले आपको तो मैं मैसेज कर लूँगा। बाकी जो हमारे साथ न्यू मेंबर्स हैं, मेरा नंबर शो हो रहा है यहाँ स्क्रीन पे शायद आपको, 0313539179, आप मुझे मैसेज करके मैं आपको फर्दर डिटेल बता दूँगा रजिस्ट्रेशन के हवाले से। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो या कोई राय हमें देना चाहें तो ओपनली आप बोल सकते हैं। आई थिंक अक्सर सबने क्वेश्चंस कर लिए, सबने सजेशंस दे दिए। चले तो डॉक्टर तमीना बताए फिर नेक्स्ट हम कौन सी ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे हम रखें? जी वाजिद अली कुछ कहना चाहते हैं? जी वाजिद अली। एंड अस्सलाम वालेकुम वाजिद अली एंड वेलकम। वेलकम वाजिद अली। वालेकुम सलाम। सारी बार्लेट में अभी आया, कहीं गया था काम से। वाजिद अली आज आप लेट हो गए। हाँ थोड़ा सा। और सुनाए क्या हाल है? ठीक है सजेशन? जी अल्लाह का शुक्र। आप कोई सजेशन देना चाह रहे हो? जैसे मतलब आप थोड़ा सा लेट हैं तो इससे पहले लोगों ने सजेशंस दिए हैं कि अर्थराइटिस पे नेक्स्ट लेक्चर हो, उसके बाद अफसर थोड़ा बता दें। इतने मैंने तो वो सजेशन सुनी है तो इस टाइम पे मुझे याद नहीं आ रहा। चले मैं मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। जी
तो आप कोई ऐसी सजेशन दे दें जिसपे नेक्स्ट लेक्चर रखा जाए। हाँ, अभी जिस तरह लोगों ने मुझे टॉपिक्स दिए, पेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन, अलीशा मलिक ने दी एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन, अच्छा, और अर्थराइटिस एंड टाइप्स, ये रहा, और मेरी तरफ से जो है ना टिक वेरिएंट का रहा। सो आप कोई हमें राय देना चाहें? मैं तो ये कहूँगा कि फ्रोजन शोल्डर पे होना चाहिए। दूसरा ये कि लो बैक पेन में मोस्टली तो हम आजकल देख रहे हैं, तो इस तरह इस कंडीशन के साथ लोग हम देख रहे हैं, तो अगर इसके साथ कोई मतलब हो जाए लेक्चर तो अच्छा होगा। ठीक है जी जी, डॉक्टर इंशाल्लाह तमीना, हम इस पे भी काम करेंगे। नेक्स्ट टाइम जी हमारे ठीक साथ है इंशाल्लाह डॉक्टर शरियार भी होंगे। आजकल वो काफ़ी जी ज़्यादा बिजी है ये बेनज़ीर भट्टू हॉस्पिटल में, तो आज हमें टाइम नहीं दे पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम कोशिश चलिए करेंगे कि सही हमारे है। साथ मेडिसिन के डॉक्टर भी हों, तो बहुत फ्रूटफुल रहेगा ये हमारे साथ लेक्चर। ठीक है ठीक है, ठीक है वाजिद अली साहब, हमने आपके सजेशन को नोट कर लिया है, तो इंशाल्लाह इस ठीक पे भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पे गौर करेंगे, इंशाल्लाह ये करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत तो शुक्रिया, अब बहुत अफसर अली वाइंड अप कर लेते हैं। इस टाइम पे जर्नल एमएस के सिस्टम जवेरिया सईद का मैसेज आया है कि अच्छा, जर्नल एमएस के सिस्टम पे होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? जवेरिया सईद, काइंडली आप मुझे बता सकती हैं कि हिस्ट्री टेकिंग अबाउट जर्नल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और फुल जर्नल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम? ओके full journal musculoskeletal system. Okay, okay, according to patient ठीक हो गया। ओके, फिजियोथेरेपी इट्स नॉट। ओके मैम, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जी बोलें। फिजियोथेरेपी के हवाले से भी जरा बताएं बच्चों को, जी स्टूडेंट्स हैं हमारे फिजियोथेरेपी के साथ। हवाले से हाँ, हमारा एक्सपीरियंस चले शेयर करें, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा अब तक अदल फाउंडेशन का और आपका हॉस्पिटल में, और जो हमारा डिफरेंट जगह पे हम गए कैंप्स का हमारे साथ हमारा कैंप में रहा। सो कैंप के हवाले से भी आप थोड़ा सा गाइड कीजिएगा इनको कि वहाँ क्या सीखने को मिलता है और क्या एक्सपीरियंस होता है। आप एक कैंप करते हो, वहाँ पे जाते हो, पेशेंट को देखते हैं। जी ज़रूर, जी ज़रूर। जैसे कि हम लोग अदर फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं और हमारा एक प्रोजेक्ट है फिजियो फॉर ऑल, जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ। तो हम लोग बेसिकली जो है हमारी कोशिश है कि हम अवेयरनेस पे काम करें, ठीक है जी, जिसमें फिजियो फॉर ऑल के जो गोल्स दिए गए हम इस पे काम करते हैं। और इसके अलावा जो हम लोग डिफरेंट मेडिकल कैंप्स में जाते हैं, मेडिकल एंड फिजियोथेरेपी कैंप्स, तो अभी तक आपको अफसर अली ने बताया कि काफ़ी हम लोग कैंप कर चुके हैं। जैसा कि रिसेंटली हम लोगों ने अटक में कैंप किया था, वहाँ के लोग जो ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं, तो वहाँ के लोगों में हम लोगों को डिजीजेज मिली थी जो कि ओवर यूज सिंड्रोम थे, ठीक है, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम था। अब हमने वो एरिया विजिट किया, वहाँ पे जाके मेडिकल कैंप किया, फिजियोथेरेपी कैंप किया, तो हमें ये चीज सीखने को मिली कि वहाँ के लोग जिस ऑक्यूपेशन रिलेटेड, जैसा कि अभी मैंने आपको हिस्ट्री में बताया, ऑक्यूपेशन उनका वो था खेती बाड़ी वगैरह, इसी वजह से उनको कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ। कार्पल टनल सिंड्रोम की और भी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे मोबाइल यूज करने की वजह से और जैसे स्टिचिंग वगैरह करने से, लेकिन वहाँ के लोगों में हमें ये देखने को मिला, सीखने को मिला कि वहाँ के लोग ये ऑक्यूपेशन रखते हैं तो उनको ये इशू आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग सवाबी में हम लोगों ने कैंप किया, वहाँ पे हमें लो बैक के बहुत ज्यादा पेशेंट मिले। वहाँ के लोग लेबरर्स थे, तो जो लेबरर्स होते हैं उन्हें लो बैक बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहाँ के हम लोगों को ये प्लस पॉइंट मिला कि वहाँ की अगर ये ऑक्यूपेशन है तो ये डिजीज है। इसके अलावा भी हम लोगों ने काफी पिंडी इस्लामाबाद में कैंप किए हैं, जहाँ के डिफरेंट एरिया से रिलेट करते हुए फिजियोथेरेपी के काफी इश्यूज थे। तो जैसे ही हम मेडिकल कैंप में, फ्री मेडिकल कैंप में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें डिफरेंट पेशेंट्स का एक्सपोजर होता है। तो हमारे साथ जितने भी लोग काम करते हैं, जैसे कि अभी आपको वेलकम कहा है अफसर अली ने कि जितने भी हमारे साथ वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, तो मोस्टली ग्रेजुएटेड नहीं होते, वो वहाँ पे जाते हैं ग्रेजुएटेड मतलब डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो उनको भी काफी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। जैसे अगर मैं वहां जाके हिस्ट्री ले रही हूँ, तो मेरे साथ जितने भी लोग बैठे होंगे वो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट स्टेप्स सीख लेंगे, वो फिजियोथेरेपी की हिस्ट्री लेना सीख लेंगे। अगर मैं एग्जामिनेशन करती हूँ तो एग्जामिनेशन सीख लेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट करती हूँ तो ट्रीटमेंट सीख लेंगे।
तो ये सारी चीजें जो हैं हमें फ्री मेडिकल कैंप से हम लोगों ने ये सीखी हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हम लोग क्लिनिक्स, मैं खुद एक क्लिनिक पे काम कर रही हूँ, क्लिनिक में जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी जितने भी पेशेंट्स आते हैं तो उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, मतलब मेरे पास भी कोई ऐसी नई नई डिजीजेस आ जाती हैं जिससे मुझे खुद सीखने को मिलता है। तो फिजियोथेरेपी एक सीखने का नाम है, मतलब आप जितना इसमें इन हो जाएंगे आप सीखेंगे। ठीक है अफसर अली, इतना ही गाइड कर दिया। आपको पता है रमजान शरीफ चल रहा है तो इतना ज्यादा बोलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं नहीं मैम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और ठीक। वेलकम वेलकम, and thank you so much for arranging such things for all and for me also. ओके, बहुत शुक्रिया। अगर एंड में मैं दोबारा आप सबको कहूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई एंड में कोई राय देना चाहे तो बता दें, देन मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ मीटिंग। चले, बहुत शुक्रिया सबका। बहुत शुक्रिया सबका। ओके, अल्लाह हाफिज। स्टे होम, स्टे सेफ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चले, ओके मैम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।